नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी संकट में फंस गए, सरकार में मच गया भूचाल, संसद छोड़ भागी सरकार। बड़ी महत्वपूर्ण है कि संसद अनिश्चित काल के लिए संसद स्थगित करके भाग खड़ी हुई सरकार। क्यों? बहुत एक ऐसी परिस्थिति देश के अंदर है कि सरकार सिर्फ भाग ही रही है, पीछा छुड़ा रही है। सभी सांसदों को व्हिप जारी की थी भारतीय जनता पार्टी को कि सबको संसद में रहना है। 12 बजे रात तक संसद चलना था, लेकिन मात्र संसद शुरू होते ही मात्र 10 से 11 मिनट संसद चला और अनिश्चित काल के लिए स्थगित करके भाग खड़ी हुई। आप दर्शकों को मालूम है ना कि आज अमेरिका से वह तस्वीरें रिलीज होनी शुरू हो चुकी है। शुरू है, एकदम लगातार हो रहा है। भारत का भी नंबर आने वाला है चंद कुछ घंटों के अंदर। वह तस्वीरें इस सरकार को डरा रही है। इस सरकार के लोगों में एक ऐसी भूचाल मचा करके रखी हुई है कि सरकार को समझ नहीं आ रहा है। लेकिन गोदी मीडिया एक चीज जो छिपा दिया, इतनी कड़ी ठंड में पार्लियामेंट के बाहर रात को 3 बजे तक विपक्षी दलों के नेताओं ने पार्लियामेंट के बाहर गेट पर धरना प्रदर्शन किया। रात को 3 बजे तक। सोचिए, इतनी कड़ी ठंड में सोनिया गांधी आदि लोग भी रहे, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये सब थे। जितने भी सांसद विपक्ष के थे, सभी सांसदों ने रात 3 बजे तक पार्लियामेंट के बाहर, लेकिन इस सरकार ने चर्चा नहीं कराया उस बिल पर और बिल पास कर ली। विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों पर भी चर्चा नहीं किया। विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों पर गौर भी नहीं किया। यानी कि इस सरकार को किसी से कोई ताल्लुकात नहीं हुआ, जो भी चाहती है वह करेगी। तो ऐसे में पार्लियामेंट चलाने की क्या जरूरत थी? और आज जो पार्लियामेंट अनिश्चित काल के लिए स्थगित करके भागी है सरकार, वह इसलिए कि अब जो तस्वीरें वहां से रिलीज होनी शुरू हुई है अमेरिका से, और 1 बजे के बाद जब भारत का नंबर तस्वीरें आने लगेगी, तो सरकार क्या चेहरा दिखाएगी? पूरी सरकार में एक हंगामा सा मचा हुआ है, अफरा तफरी वाला माहौल। सदमे में, डर खौफ में जी रहे हैं कि इसका रिएक्शन क्या होगा। और दूसरी चीज, कब इंटरनेट सेवा बंद हो जाएगा और जैसे भारत की तस्वीरें आनी शुरू होगी, हो न हो कि इंटरनेट सेवा बंद हो जाए और या तो फिर इतना स्लो कर दिया जाए कि आप खबरों का आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे, जिसकी तैयारी बताई जा रही है कि पूरी तरह से की गई है। अभी इसमें कितनी सच्चाई है वह तो जब तस्वीरें आएंगी तो पता चलेगा। लेकिन यह सारी चीजें की गई और गोदी मीडिया इस खबर को पूरा ब्लैकआउट करेगा। जो विश्व में हड़कंप मचा करके जो खबर रखी हुई है, जिन तस्वीरों को विश्व को इंतजार है और जहां जहां की तस्वीरें आ रही है वहां भूकंप सा मच रहा है, उससे खबर को इस देश में बैंड किया जाएगा, ब्लैक लिस्ट किया जाएगा गोदी मीडिया के द्वारा, कि कोई खबर नहीं चलेगी। यह हमारे देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। लेकिन हरियाणा के अंदर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ आया हुआ है। चर्चा चल रही है इस वक्त। वोटिंग शाम तक होगी। सरकार बचती है या सरकार जाती है, यह वक्त बताएगा। लेकिन वोट चोरी पर वहां चर्चा हो रही है। अब ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार बगावती रूप में है। एक मंत्री ने इस्तीफा दिया, देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा को स्वीकार कर लिया और उसके इस्तीफा देने के बाद उसके घर ईडी पहुंच गई, इनकम टैक्स पहुंच गया, सीबीआई पहुंच जाएगी। यानी कि जो सरकार का विरोध करके इस्तीफा देके भी चला गया, उसके घर ईडी। सुब्रमण्यम स्वामी का आप दर्शकों को मैंने बताया था, 3 दिन से वह गायब है, पता नहीं चल रहा है। जगदीप धनखड़ वाला हाल हो गया, जैसे जगदीप धनखड़ को आसमान ले गया या जमीन खा गई, पता नहीं चला और न चल रहा है, वैसे ही सुब्रमण्यम स्वामी का पता नहीं अदृश्य से हो गए हैं।
जब से वह मोदी के बारे में बोले हैं, जो फाइल आने वाली है अमेरिका से, चरित्र हनन की फाइल आने वाली है, तो पूरी तरह से मीडिया इसे ब्लैक आउट करने की तैयारी में है। लेकिन मोदी की पूरी सरकार फंस गई है इस वक्त। कहा जा रहा है कि सरकार के नुमाइंदे जो है उसमें बहुत से लोगों के नाम हो सकते हैं। पार्लियामेंट का कार्य इसीलिए स्थगित कर दिया गया अनिश्चितकाल के लिए कि पार्लियामेंट में हंगामा ना हो पाए, क्योंकि वह रिकॉर्ड में आ जाएगा। तो उसे अनिश्चितकाल के लिए राज्यसभा और लोकसभा स्थगित कर दिया गया। अब दूसरी चीज, अब विदाई की बारी है, बाय बाय मोदी जी, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि मोदी की तो है 3-4 प्रूफ, तकरीबन ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और यह सब मिले हैं, और बातचीत यह सब मिले हैं। 4 प्रूफ तो मिले हुए हैं। तस्वीरें कितनी है वह वक्त आएगा तो पता चलेगा। अभी जब तस्वीरें आ जाएगी, भारत की तस्वीरें का नंबर आएगा तो पता चलेगा। यह तो कई दिनों तक आते भी रहेंगे, क्योंकि 90,000 अपलोड करना इतना आसान तो नहीं है, थोड़ा वक्त तो उसमें लगेगा ही, लेकिन आएंगी जरूर। और जब आएंगी तो उसका रिएक्शन क्या होगा यह वक्त बताएगा। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे अब भाजपा के साथ नहीं रहेंगे, एनडीए से नाता तोड़ दिया है बीएमसी चुनाव को लेकर के। और यह नाता टूटना फिर जुड़ेगा इस बात की गारंटी नहीं, लेकिन बीएमसी चुनाव तक तो भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन में साथ सरकार है, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही सरकार रहेगी या सरकार से पूरा समर्थन वापस लेकर वह घर वापसी कर देंगे, इस बात पर चर्चा बड़ी तेज है। क्योंकि अजीत पवार लगातार अपने चाचा शरद पवार से मिलते रहे हैं, बातचीत होती रही है, राय मशवरा होती रही है, और अब अजीत पवार अपने चाचा के साथ घर वापसी करेंगे, यह बात कही जा रही है। इसमें कोई शक नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी चाहे महाराष्ट्र की हो और चाहे केंद्र की सत्ता हो, यह हर सरकार भारतीय जनता पार्टी की हिली हुई है, क्योंकि बड़े बड़े अफसर जो है, ऐसे लोगों के नाम आने की संभावना जताई जा रही है, और जो इसमें शामिल नहीं है वह क्यों डरेगा? जो गया नहीं है, संपर्क नहीं किया कभी, वह क्यों डरेगा? वह तो नहीं डरेगा ना। अगर अधिकारी डरे हुए हैं चरित्रहीनता में, तो फिर एप्स्टीन फाइल से वह नहीं डरेंगे अगर नहीं उसमें शामिल रहते, और जो शामिल है वही डरेंगे। तो अगर मंत्रिमंडल में पूरा भूचाल सी परिस्थिति आई हुई है और मची है, तो वह डर रहे हैं। अब उन तस्वीरों को रोकने का कोई इनको रास्ता नहीं मिल रहा है। और कल सुबह जर्मनी से राहुल गांधी भी आ रहे हैं। अब यह कहा जा रहा है राहुल गांधी आने के बाद चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात हो सकती है राहुल गांधी से। तो मुलाकात होगी नहीं होगी यह वक्त बताएगा, कि अभी तक तो नहीं मिले हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि बातचीत लगातार जारी है। रेवंत रेड्डी के जरिए भी बातचीत होती है और डीके शिव कुमार के जरिए भी बात होती है, क्योंकि वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी इसकी पुष्टि करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि चंद्रबाबू नायडू की और राहुल गांधी की लगातार हॉटलाइन पर बात चलती है, और रेवंत रेड्डी के जरिए यह बात कही गई है आधिकारिक तौर पर, यह आधिकारिक खबर है। ऐसे में जो कल यह खबर आई कि राहुल गांधी से चंद्रबाबू नायडू मिलकर के अब कुछ क्लियरिटी चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार को समर्थन इन्हें देना पड़ा, ना चाहते हुए भी देना पड़ा, यह देश के लिए शुभ संकेत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष पूरी रात संसद के बाहर प्रदर्शन करता रहा, सरकार क्रूरता दिखाती रही। जो जी राम जी बिल लेकर के सरकार आई और मनरेगा को समाप्त कर दी, तो विपक्ष की बात कुछ भी बात नहीं सुनी और न तो उस पर चर्चा के लिए तैयार हुई, और जो चर्चा पे बात हुई थी उस बात को मानने से इनकार कर दिया। 125 दिन मनरेगा में मजदूरों को काम मिलेगा यह तो कह दिया, लेकिन 60 दिन काम नहीं मिलेगा इस बात की गारंटी दे दी, तो 85 दिन हो गए। और 40% जो उसका मजदूरी का भाव है, पैसा है, वह
राज्य सरकारों को मिलेगा तो राज्य सरकारों के पास वह संसाधन नहीं है, वह पैसे नहीं है कि वह दे, कर्ज के ढेर पर बैठी हुई है सब सरकारें, और जबरदस्ती यह थोपा जा रहा है। हकीकत यह है कि जबरदस्ती नहीं, यह किसी बड़े उद्योगपति को फायदा पहुंचाने की एक कवायद है यह कानून, क्योंकि इसमें अब ग्राम प्रधान काम कराएगा नहीं मनरेगा से, वह ठेकेदार कराएगा। वह ठेकेदार तय करेगा कि इस योजना के तहत किस मजदूर को लेना है या नहीं लेना है, या जेसीबी से काम कराना है। अब इससे मजदूरी लोगों की चली जाएगी, मजदूर बेकार हो जाएंगे। तो विपक्ष ने पूरी रात इतनी ठंड में पार्लियामेंट के बाहर बैठ करके रात गुजारी और प्रदर्शन करते रहे, लेकिन किसी भी गोदी मीडिया के चैनल में नहीं आया, विश्व के चैनल में आ गया, विश्व के अखबारों में आ गया, सोशल मीडिया पर आ गया, लेकिन गोदी मीडिया इस बात को नहीं दिखाया। तो सोचिए कि चरित्रहीनता की तस्वीरों को क्या हुआ गोदी मीडिया दिखाएगा? और अगर नहीं दिखा रहा है तो देश के साथ कितना बड़ा धोखा है। कैसे आपको पता चलेगा आप जिस नेता को वोट देते हो वह चरित्र का कैसा व्यक्ति है? किसी के बहन बेटी पर वह वैसी नजर नहीं रखेगा, इस बात की क्या गारंटी है? सोचिए। और जैसी तस्वीरें आएंगी, अब नेट का भी बात कहा जा रहा है कि नेट बंद कर दिया जाएगा या इतना स्लो किया जाएगा कि कोई भी खबर आदान प्रदान ना हो सके, वक्त बताएगा। लेकिन देश के सामने नई चुनौती मोदी की तानाशाही चरित्रहीनता में फंसेगी। अब इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो हड़कंप मचा हुआ है या जो सहमी हुई है भारतीय जनता पार्टी, यह तो साफ चेहरे पर झलक रहा है। और पार्लियामेंट को अनिश्चित काल के लिए अचानक स्थगित कर दिया जाना, जबकि सांसदों को व्हिप जारी किया गया था, आज 19 तारीख को रात तक संसद में रहने का आदेश दिया गया था, उसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना इस बात का संकेत देता है कि बहुत बड़ा भूचाल आने की परिस्थिति है। यानी कि अमेरिका से तस्वीर इस मंत्रिमंडल की जो मौजूदा है उसको लेकर के तस्वीर जरूर आने वाली है, नहीं तो संसद छोड़ करके भागती नहीं सरकार। क्यों भागी? बिल आपने जबरदस्ती पास करा लिया, आप किसी की नहीं सुने, न मर्यादित संसदीय मर्यादा का पालन किया आपने, ना तो आपने इस देश के संविधान का पालन किया, ना लोकतंत्र को देखा आपने, पास करा लिया। सहयोगी न चाहते हुए भी आपको वोट अगर इसका समर्थन किए तो सवाल तो खड़ा है। और आप भाग रहे हो क्यों? कि विपक्ष रात को 3 बजे तक इतनी ठंड में पार्लियामेंट के बाहर इस बिल के खिलाफ बैठ सकता है, तो जब आपके चरित्रहीनता पर खबर आएगी तो वह पार्लियामेंट के अंदर क्या करेगा? और पार्लियामेंट की हर चीजें ऑन रिकॉर्ड होती है पार्लियामेंट के कैंपस के अंदर। यानी कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह सरकार उस चरित्रहीनता में नहीं शामिल है, इसके बड़े बड़े अधिकारी और बड़े बड़े नेता उसमें शामिल हैं। यानी कि इसीलिए हड़कंप समझा पूरी दिल्ली में एक चर्चा का विषय बन गया है। पूरी दिल्ली हुआ सर्कल रोड जहां पर यह मंत्रीगण रहते हैं, सब पूरा एक दूसरे में हंगामे से और डर के माहौल में जी रहे हैं कि किसकी कौन सी तस्वीर पहले आ रही है। तो जो उसमें शामिल है उसकी तस्वीरें आएगी तो वह डरा हुआ है, और जिसकी नहीं आनी है, जो उसमें शामिल नहीं है, वह एकदम निडर होकर के घूम रहा है और सवाल खड़ा कर रहा है। ऐसे में आरएसएस के अंदर एक बहुत ही ऐसी चर्चा चल रही है, प्लानिंग चल रही है नरेंद्र मोदी को लेकर के, अमित शाह को लेकर के। अमित शाह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, आप दर्शकों को मालूम है ना। अमित शाह फिर प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं कि मोदी चले जाए तो मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। लेकिन अब मोदी और शाह इन दोनों को आरएसएस दरकिनार करने के फुल प्रयास में लग गया है और उसको लेकर के अलग अलग रणनीतियां बनाई जा रही है, इस तरह की बातें चल रही है। अब आरएसएस के हेडक्वार्टर नागपुर के अंदर लगातार हलचल तेज है। आरएसएस के भी कुछ लोगों के उसमें नाम होने की
बातें कही जा रही है, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यह बात कही जा रही है कि उसमें आरएसएस के भी कुछ बड़े लोग हो सकते हैं। लेकिन अब आरएसएस को अगर अपने संगठन को बचाना है, या राजनीतिक दल जो आरएसएस का ही एक संस्था है, या भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है, तो इस राजनीतिक दल को अगर बचा के रखना है तो मोदी और शाह को हटाना पड़ेगा। क्या आरएसएस के लिए यह पॉसिबल हो पाएगा? आरएसएस यह काम कर पाएगा कि मोदी को हटा सके? मुश्किल तो है, लेकिन उसे अस्तित्व को बचाना है तो इन दोनों को हटाना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है कि 10-20 साल उसे कुछ वोट मिल सके। अन्यथा यह तस्वीरें आने के बाद अस्तित्व दांव पर लग जाएगा। दूसरी चीज की बांग्लादेश के अंदर भारत का विरोध जम करके हो रहा है, इसलिए कि शेख हसीना को मोदी सरकार ने शरण दिया है, और शेख हसीना यहां भारत में बैठ करके बांग्लादेश के खिलाफ साजिश कर रही है। तो इसके लिए वहां पर बांग्लादेश में बहुत हंगामे हो रहे हैं। भारतीय दूतावास को बुला करके वहां धमकी दी गई है कि शेख हसीना को सौंपा जाए, और शेख हसीना गुनाहगार है वहां की, लेकिन भारत उसके लिए तैयार नहीं है। शेख हसीना ने अडानी को बहुत सारा काम दिया है, मोदी की रणनीति में भी साथ रही है। झारखंड के गोंडा में जो पावर प्लांट बना है बिजली का अडानी का, उससे डायरेक्ट सप्लाई बांग्लादेश को होता है, भारत को सप्लाई नहीं होता है। कोयला भारत का और बिजली बांग्लादेश में, और वह कारोबार अब बंद होने की कगार पर आ गया है। बांग्लादेशियों ने उसका खुलकर विरोध कर दिया है। ऐसे में बांग्लादेश और भारत के रिश्ते बहुत खराब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान से भी बदतर परिस्थिति बांग्लादेश के साथ भारत की हो गई है, और यहां की सेना जो वहां है, गो बैक के नारे उसको लेकर के लग रहे हैं। यहां की सेना को एक्सेप्ट करने को अब वो तैयार नहीं है। यानी कि नरेंद्र मोदी ने यह क्या कर दिया? श्रीलंका से संबंध नहीं बनाकर रख पाए, भूटान से संबंध नहीं रख पाए, नेपाल से नहीं रखे, तो किसी देश से तो संबंध ही नहीं रख पाए जो हमारे देश पर आश्रित थे। जिस बांग्लादेश को हमारे देश ने आजादी दिलाई थी, उससे भी आपके रिश्ते खत्म हो गए। नेपाल, उससे भी रिश्ते खराब कर लिए। श्रीलंका से भी आपने रिश्ते बनाए कहां? आपने तो 12 सालों में रिश्ते खराब किए बस, और चरित्रहीनता वाला काम करते रहे। तभी तो तस्वीरों से डर लग रहा है, नाम क्यों आ रहे हैं? अगर उस आदमी के साथ बैठा हुआ है कोई, या उस आदमी के साथ मिला है या बातचीत कर रहा है, तो वह आदमी जब दलाल ही था, तो इसका मतलब आप उसमें उसके अंदर शामिल हो, तभी तो आप उससे बात कर रहे हो। नहीं तो आप क्यों बात करोगे बताओ? किसी ब्रोकर से कोई क्यों बात करेगा? किसी दलाल से क्यों कोई बात करेगा? या तो घर लेना हो तो बिचौलिए से दलाल से बात करेगा, या कुछ वैसा कांड हो तो दलालों से बात करेगा, नहीं तो क्यों करेगा? जो वो काम कर रहा है उसी के खिलाफ, उसी को लेकर के बात करना होगा, तभी तो आप फोन कर रहे हो। तो यह चीजें अब सरकार बहुत बुरी तरह से फंस गई है, और सरकार को निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। ऐसे में मोदी सरकार के लिए बड़ी संकट है। पार्लियामेंट छोड़ करके, संसद छोड़ करके भाग गई सरकार अनिश्चित काल के लिए स्थगित करके। हरियाणा में सरकार बचती है या गिरती है, लेकिन महाराष्ट्र में सरकार पर संकट आ गया। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी अगर एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने किनारा कर लिया तो। अभी तो बीएमसी चुनाव को लेकर के ऐलान किया कि हम एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगे और हम चुनाव अकेले लड़ने जा रहे हैं, दोनों ने साफ कर दिया है। ऐसे में सहयोगी नेताओं को गिरफ्तारी भी की जा रही है। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं कि आगे कुआं और पीछे खाई है। यह सरकार का समर्थन करो तो भी या न समर्थन करो तो भी बख्शती नहीं है, और मोदी सरकार की वजह से आंध्र प्रदेश को अब बहुत भारी भरकम नुकसान होता जा रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी अब राहुल गांधी के इंतजार में है। कल राहुल चंद्रबाबू नायडू अब आर और पार के मूड में है, यह बात कही जा रही है। कितनी सच होगी या कितना हिम्मत दिखा पाएंगे वह थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन सरकार संसद अनिश्चित काल के लिए स्थगित करके इस बात का संकेत दे दी है कि अमेरिका से आने वाली तस्वीर में सरकार
शामिल है। अब देखते हैं, तस्वीर आएगी तो पता चलेगा और सब कुछ क्लियरिटी आप देशवासियों के सामने आ जाएगी। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें।